क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की नाभि में अमृत कैसे आया और इस पौराणिक कथा के पीछे की रहस्यमय कहानी क्या है? हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण की नाभि में अमृत कब और कहां से आया था रावण की नाभि में अमृत। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। रावण अमर था। उसकी अमरता की वजह थी उसके नाभि में स्थापित अमृत, जिसकी वजह से उसे मारना असंभव था। रावण के नाभि में अमृत आने की एक रोचक कहानी है। इसका श्रेय उसकी पत्नी मंदोदरी को जाता है, जिसने इसे अपने पति के नाभि में स्थापित कराया। इसके बारे में रावण और मंदोदरी के अलावा एक ही शख्स जानता था। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया, तो चलिए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार एक बार बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। मंदोदरी ने मन ही मन में तय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वह मय दानव की पुत्री थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। माँ के पास भी कई शक्तियां थी। अमृत कलश चंद्रलोक पर था। वहां मंदोदरी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। मंदोदरी के माता पिता ने उसे शक्तियां दी और वह उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहां जाकर भी वहां के अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई अमृत कलश को चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे स्वर्ग लोक में स्थापित किया था। चमत्कारी तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस अमृत कलश को स्थापित किया गया था। व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। अमृत कलश के नीचे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। इसलिए अमृत कलश के पास पहुंचना और इसमें से अमृत चुराना असंभव जैसा था। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं और धरती पर कुछ बूंदे गिराते हैं। मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई, उसके 2 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाले, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। मंदोदरी घबराकर अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की पर रख दी और अमृत के कुछ बूंदे अपनी अंगूठी में भरकर धरती पर आ गई। मंदोदरी ने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। विभीषण को नाड़ी का ज्ञान था, मगर उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि वो बाद में तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। चूंकि अमृत की सिर्फ कुछ बूंदें ही थी, तो उसे नाभि में डालने का फैसला किया गया, क्योंकि वहीं पर समस्त नाड़ियों का केंद्र होता है। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश किया गया। फिर विभीषण ने अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। यही वजह है कि मंदोदरी के अलावा सिर्फ विभीषण को ही रावण की अमरता का राज पता था। फिर युद्ध में विभीषण से यह रहस्य जानकर भगवान राम ने अग्नि बाण से उसे सुखा दिया, जिसके बाद रावण की मृत्यु हो गई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग।